जय गुरुदेव दोस्तों। एक समय की बात है कि गुरु रविदास जी की महिमा सुनकर चित्तौड़गढ़ से रानी झाली गंगा स्नान करने के लिए आई। वह गुरु रविदास जी की महिमा सुनकर रविदास जी के आश्रम पहुंची। वहां उन्होंने रविदास जी का सत्संग सुना और उनका मन शांत हो गया। रानी ने गुरु रविदास जी से प्रार्थना की कि मुझे अपना शिष्य बना लो। उन्होंने बार बार रानी को मना किया कि मैं चमार जाति से हूँ और आप क्षत्रिय वंशी हो, आप किसी ब्राह्मण के शिष्य बन जाइए। रानी झाली ने बहुत हट की और अपना संकल्प व्यक्त किया और कहा, आपको ही गुरु बनाऊंगी, ऐसा किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। गुरु रविदास जी ने कहा, आप ऊंची जाति वाले को शिष्य होना चाहिए। तब झाली ने प्रार्थना की कि गुरु बनाने के में कोई नियम नहीं है, केवल ब्रह्मज्ञानी गुरु का होना नियम है। जैसे सुखदेव स्वामी ने ब्राह्मण उच्च जाति होने पर भी गृहस्थ राजा जनक को गुरु बनाया था। झाली रानी को योग्य देखकर गुरु रविदास जी ने उनको शिष्य बना लिया। कुछ दिनों के बाद गुरु जी से आज्ञा लेकर रानी चित्तौड़गढ़ लौट गई और अपने पति को सारा हाल बताया। रानी झाली के पति को के मन में भी गुरु जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। रानी ने अपने पति से अनुरोध किया कि वह गुरु रविदास जी को राजमहल में आमंत्रित कर सत्संग करवाए। राणा जी ने रानी की बात मान ली और वजीरों को गुरु रविदास जी को आदर सहित लाने के लिए आदेश दिए। गुरु रविदास जी को पूरे सम्मान सहित चित्तौड़गढ़ में बुलाया गया। चित्तौड़गढ़ में गुरु रविदास जी का प्रभावशाली सत्संग हुआ और सभी को भक्ति की प्रेरणा मिली। रानी ने इस अवसर पर भंडारा किया। दूर दूर से ब्राह्मण समाज को आमंत्रित किया गया। यहाँ भी कहा गया कि एक एक स्वर्ण की मोहरें दक्षिणा में दी जाएंगी। काफ़ी लोग भंडारे में पहुँचे। जब भंडारा तैयार हो गया तो पंक्तियों में सब लोग बैठ गए। उस समय समाज जाति अभिमानी ब्राह्मणों ने सब को उकसाया कि चमार के चेले राजा रानी का भोज मत ग्रहण करो। पंक्तियों से सभी ब्राह्मण उठ खड़े हो गए। सब ने कहा कि हम चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे। तब ब्राह्मणों ने कहा कि सबसे पहले भोजन हम करेंगे, इसके बाद आप जैसा चाहें वैसा करें। इस प्रकार बहुत वाद विवाद बढ़ने लगा। तब गुरु रविदास जी ने एक शिष्य को बुलाकर कहा कि मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है और जैसे इनकी रीति है उसके अनुसार ही उनको भोजन करवाया जाए। गुरु रविदास जी की आज्ञा पाकर भोजन परोसा गया। गुरु रविदास जी ने विराट रूप धारण कर एक ब्राह्मण के साथ बैठकर भोजन करने लगे। जितने ब्राह्मण बैठे थे उतने ही गुरु रविदास जी के रूप हो गए। क्या देखते हैं कि एक ब्राह्मण के साथ एक गुरु रविदास जी बैठे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यह देख कर जात अभिमानी ब्राह्मणों का सिर शर्म में से झुक गया। सब ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श करके गुरु रविदास जी को अपना गुरु बना लिया। गुरु रविदास जी ने ब्राह्मणों से कहा, भक्ति करो, सिमरन और भक्ति के बिना सारा संसार अशुद्ध है। विप्रों ने कहने लगे, विपर कहे तो गुरु हमारा, अपनी तोर जनेऊ डारा, माथे हाथ दे अब स्वामी, इस स्विंग अंतर्यामी, जात पात पूछ मत कोई, हरि हरि भजे हरि को होई। जय सतगुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।